मैं आपको नज़ीर अकबर आबादी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी करते जाना। ये 9th और 10th के लिए है। 9th और 10th के बच्चे इसको नोट करते जाना। स्टार्ट में देखो, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद नाम था। वली मोहम्मद नाम था नज़ीर अकबर आबादी का। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए और इनकी पैदाइश 1740 में दिल्ली में हुई थी। पैदाइश बच्चों 1740 में दिल्ली में हुई थी। इनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। इनके वालिद का नाम बच्चों मोहम्मद फ़ारूक था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी मां को लेकर नज़ीर अकबराबाद बच्चों आगरा में चले आए। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया था, तब नज़ीर अकबर आबादी अपनी मां को लेकर आगरा चले गए और फिर यहीं के होकर रह गए। यहीं के होकर रह गए का मतलब बच्चों है कि अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिनों तक वे आगरा में ही रहे। नज़ीर का पेशा मौलवी था, यानी बच्चों को पढ़ाने का उनका पेशा था। वह दरवीश सख्त इंसान थे, यानी दरवीश यानी जो गरीब होते हैं ना, उनकी हिफाजत करने वाले इंसान थे। हमेशा जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करने का ही उनका काम था। इनको सैर सपाटे का बहुत शौक था। सैर सपाटे का मतलब बच्चों घूमने फिरने का। नज़ीर अकबर आबादी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। ये तैराकी, कबूतरबाजी, कुश्ती और कनकुएबाजी वगैरह खेल खेलते थे। ये बच्चों देखो, तैराकी भी, कबूतरबाजी, इनको तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता था और घूमने फिरने का शौक था। वो हर मेले और त्यौहार में शरीक होते थे और हर मेले और त्योहारों में नज़ीर अकबराबादी जाते रहते थे। नज़ीर अपने मजहब के साथ साथ दगैर मजहब की भी एहतराम करते थे। एहतराम का मतलब बच्चों होती इज्जत करना। मतलब मुसलमान तो थे, मुसलमान धर्म का तो वो इज्जत करते थे। बाकी जितने भी धर्म हैं सबकी नज़ीर अकबर आबादी इज्जत अच्छी तरीके से करते थे, एहतराम करते थे। इन्होंने जहाँ रसूल इकराम और पीरों वलियों की शान में नज़में लिखी, वहीं श्री कृष्ण, महादेव और गुरु नानक को भी अपनी शायरी में खिराज अकीदत पेश की। मतलब मुसलमान ओलियों के लिए उन्होंने नज़में लिखी, लेकिन उन्हीं के साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण, महादेव और गुरु नानक के लिए भी अपनी नज़मों में उन्होंने इन्हें पेश किया। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, शब बारात के साथ साथ इनके लिए होली, दीपावली, राखी और जन्माष्टमी भी इनकी अपने त्यौहार थे। वो ईद, बकरीद, होली, दीपावली के साथ जन्माष्टमी, मतलब हिंदू धर्म के त्यौहार भी मनाते थे और मुसलमान धर्म के त्यौहार भी अच्छे तरीके से मनाते थे और सारे मजहबों से मिलजुल कर रहने का पैगाम भी देते रहते थे। इन सभी त्योहारों पर नज़ीर ने नज़में लिखी और जितने भी त्यौहार चाहिए, हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के त्यौहार, सारे त्योहारों पर नज़ीर अकबराबादी ने नज़में लिखी थी। अवामी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू ना था जिसमें नज़ीर ने बेतकलीक रहे। मतलब अवामी ज़िंदगी यानी अवाम का मतलब होती है जनता। जनता की ज़िंदगी से जितने भी परेशानियाँ, जितने भी मसले थे, सब पर नज़ीर अकबराबादी ने अच्छी अच्छी तरीके की नज़में लिखी। उनकी नज़मों में समाज में फैली जो बुराइयां थी उन्हें उजागर किया गया। इसीलिए नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। इसी कारण बच्चों नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। बच्चों, अवाम का मतलब होता है जनता और अवामी का मतलब जो जनता की जनता के लिए कुछ सोचता है। उनकी नज़में सारी जनता के लिए ही पेश थी। नज़ीर ने उम्र के आखिर के दिनों में मदरसी की, यानी बच्चों को मौलवी का, मदरसी यानी बच्चों को पढ़ाने का पैसा था नज़ीर अकबराबादी का। 1830 में आगरा में इनका इंतकाल हुआ। 1740 में बच्चों दिल्ली में वलादत पाई और 1830 में आगरा में इनका इंतकाल हो गया। नज़ीर अकबराबादी नज़म के शायर हैं। इन्होंने मेलों, त्योहारों, मौसमों, फलों और ज़िंदगी से मुतालिक दगैर चीज़ों को अपनी शायरी में मौजू बनाया। मौजू का मतलब बच्चों टॉपिक होता है। अपनी नज़मों में मेलों को, त्योहारों को, मौसमों को, फलों को टॉपिक बनाया। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी है। नज़ीर ने अपनी नज़मों में आम बोलचाल की ज़बान का इस्तेमाल किया और इन्होंने नज़में लिखी, उन नज़मों में इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। लफ्ज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। इनके ज़ख़ीर अल्फाज बेहद
वशी है आदमी नामा। इनकी देखो ये नज़में हैं फिल्म जो बहुत ही मकबूल हुई थी। इनमें आदमी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा, रोटियां, मुफलसी, होली, कृष्ण कन्हैया का बालपन, रीछ का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, ये इनकी नज़में हैं। तरबूज, तैराकी, कोरा बर्तन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। बच्चों ये ध्यान रख लेना, आदमी नामा, रीछ का बच्चा, कोरा बर्तन, तरबूज, इनकी मशहूर नज़में हैं। नज़ीर अकबराबादी ने नज़म ईद उल फितर में रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आने वाली ईद की खुशी को मंजर बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया। और आदमी नामा नज़म है तो नज़ीर अकबराबादी ने आदमी नामा नज़म में जो ईद आती है ना रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद, उनकी मंजर कशी को अच्छी तरीके से इस नज़म में पेश किया है। ईद का चाँद देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और ईद के दिन छोटे बड़े और अमीर गरीब सब लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अकबराबादी ने इस नज़म में बताया कि ईद का चांद देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं, छोटे बड़े सब आपस में गले मिलते हैं, अमीर गरीब सब आपस में गले मिलते हैं। बच्चों में अब आपको अगले टॉपिक में दूसरे शायर के बारे में बताऊंगा।